हमारी अच्छी सोच हमारे अच्छे माहौल के अनुसार होती है। यदि आप अपना माहौल, अपना रहन-सहन का तरीका बदल लेते हैं, तो आपकी सोच में भी बदलाव आ जाता है। जिस प्रकार आप देखते हैं, आप रोज़ नहाकर जब आप आते हैं, नए कपड़े पहनते हैं या धुले हुए कपड़े पहनते हैं, तो आपकी सोच एक पॉज़िटिव टाइप की बनती है। किसी के प्रति एक नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में नहीं आते, विचार आपके दिमाग में नहीं आते किसी के प्रति कि मुझे उसका नुकसान करना है या उस व्यक्ति से इरिटेशन है। तो इसी प्रकार आपको अपने शरीर पर अगर ध्यान देते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड या आपका जो माइंड है, वो ऑटोमेटिक आपके लिए अच्छा सोचना शुरू कर देता है। इसी प्रकार जब आप देखते हैं अपने माहौल, अपने रहन-सहन के तरीकों को, उसका भी यही तरीका है। जिस घर में आप रहते हैं, जिस ऑफ़िस में आप काम करते हैं या आप जिस व्यापार को लेकर आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का बैठने की जगह, वहाँ का जो हमारा एरिया है, उसे आपको बहुत अच्छा बनाना है। बहुत अच्छे का मतलब है कि हमें कारपेट नहीं बिछवाने, हमें बहुत अच्छे का मतलब है कि हमें वहाँ मार्बल नहीं लगवाने, लेकिन एक साफ-सुथरी जगह तो चाहिए। क्योंकि एक अच्छा विचार आने के लिए एक साफ और कलरफुल जगह चाहिए। जितना आपको पॉजिटिव विचार आएँगे, अच्छे विचार आएँगे, उतनी आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाएगी। हम क्या देखते हैं कि आप जहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ प्लास्टर उखड़ा पड़ा है, गंदगी है, सामान अस्त-व्यस्त पड़ा है। पूरी फैक्ट्री चलाने की कोशिश कर रहे हैं आप, चल रही है, रूटीन में है, लेकिन अगर आप उसको बहुत सुंदर कर देंगे, सुंदर का मतलब जहाँ का सामान है वहाँ व्यवस्थित कर देंगे, तो आपके काम की प्रोग्रेस दुगनी हो जाएगी अपने आप। मैं बहुत सारी फैक्ट्रियों में गया हूँ, मैंने वहाँ देखा है, काम चल रहा है, लेकिन उस फैक्ट्री में जाने के बाद आपको इस तरह नहीं लगता कि आप थोड़ी देर यहाँ रुकें। बहुत ज़्यादा फैलाव, अस्त-व्यस्तता, गंदगी, आपको जिस प्रकार अपने शरीर, अपने कपड़े या अपने सामान की देखभाल करते हो, उसी प्रकार आपको उस शरीर की पूरी तरह देखभाल करनी है, जहाँ आपका व्यापार चल रहा है। उस व्यापार में आपको एक व्यक्ति एक्स्ट्रा अपॉइंट करिए या जो आपके पास टीम है, उनमें से किसी की एक ड्यूटी लगाइए। जहाँ का सामान है वहाँ बिल्कुल सफाई। आप कहीं घूमे पूरी फैक्ट्री में, तो आपको लगे मैं बहुत अच्छे जगह हूँ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ इतना ही समझाना है, जो मैं जीवन चाहता हूँ वो जीवन मिल रहा है, और जीवन को इतना ही सुंदर बनाना है जितनी आप उम्मीद करते हो। आप गंदगी में रहकर आप जीवन को सुंदर बनाने की कैसे उम्मीद करते हो? तो आपको ज़रूरी है, कहीं से प्लास्टर उखड़ा हुआ है, आप उसकी रिपेयर करवाइए, आप उसे पेंट करवाइए या जो भी आप उसे सजा सकते हैं, पेपर चिपकवाइए, लेकिन सुंदर लगना चाहिए। फर्श गंदा है, कबाड़ा फैला हुआ है और भी कुछ भी, पता लगा कोई माल रिजेक्ट होके आपके पास आया, आपने असलियत उठा के गोदाम में डाल दिया, बढ़ेगा थोड़ी। सबसे पहला काम है आपको उसको बिल्कुल सफाई करना। उस मेटेरियल पे एक दिन ज़्यादा लगवाइए किसी व्यक्ति से। कबाड़ों का मतलब है, कबाड़ वो जो आपका मेटेरियल है वो बहुत अच्छा है, रिजेक्ट हुआ है, किस कारण रिजेक्ट हुआ है, मेटेरियल खराब है तो रखने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको लगता है वो रिसाइकिल हो सकता है, तो आप उसको रिसाइकिल करिए सबसे पहले। फर्श टूटा हुआ है, आपको उसकी रिपेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप एक चीज़ मान लीजिए, अगर आप देवता में नॉर्थ ईस्ट के नीचे यदि वहाँ टाइलें क्रैक हैं या फर्श क्रैक है, तो दांतों की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी आपको। ये प्रैक्टिकल है। इसी प्रकार आप सविता
या सावित्री में इफ़ेक्ट हैं, तो परिवार के साथ आपके रिलेशन बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। तो क्यों? क्योंकि वह देवताओं का काम यही है। आपको एक एक चीज़ पे, ऐसा नहीं है कि काम रूटीन में चल रहा है तो आप इन्हें इग्नोर करेंगे। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा माहौल था पहले। काम करते करते वो माहौल में थोड़ी सी गंदगी बढ़ जाती है, या आप कह सकते हैं थोड़ी रफनेस आ जाती है। लेकिन आपका माइंड बिल्कुल साफ क्लियर होना चाहिए कि जो मैं यहाँ पे आऊँ फैक्ट्री के अंदर, तो मुझे हर चीज़ सिस्टमेटिक लगी होनी चाहिए। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, गोदाम है आपका, शॉप आपकी बाहर है या गोदाम आपका अलग है, तो आपका जो वहाँ जाने वाला व्यक्ति है उसे पता है कि अगर मुझे सिस्टम के साथ काम करना है तो हर चीज़ व्यवस्थित लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रोडक्ट निकाला, उसके लिए 4 बिखेर दिए नीचे। अस्त व्यस्तता हमेशा नुकसान देगी। छत लीकेज है, काम चल रहा है, आपका इग्नोर हो रहा है। आज काम चल रहा है, लेकिन वो धीरे 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 आपकी लाइफ में इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। वो जो आज छोटी सी प्रॉब्लम है, कल बड़ी हो जाएगी। आपको सबसे पहले उस पर फोकस करिए, उसकी रिपेयर करवाइए। छत का पंखा खराब है, उसे बदलिए या उसे रिपेयर करवाइए। लाइटें खराब हैं, आप उन्हें बदलिए या उनकी रिपेयर करवाइए। तो ज़रूरी है आप अपने घर को, अपने परिसर को, जहाँ भी आप ऑफिस में बैठे हैं, मैंने देखा है, मैं कई ऑफिसों में गया हूँ, जिस प्रकार वहाँ मैंने माहौल देखा है, अस्त व्यस्तता, बिजनेस के अलावा मैं इधर उधर देखना ही नहीं। बिल्डिंग एक बार बना दी तो हमें उस पर नहीं देखना, नहीं। आपको हर चीज़ बाहर गेट से लेकर जहाँ से आप एंटर कर रहे हैं, गेट से बाहर से भी सफाई चाहिए। क्योंकि सबसे पहले जब आप वहाँ जाते हैं तो सामना किस पे होता है? आपके गेट पर या बाहर के माहौल से। अगर बाहर के माहौल में गंदगी है, बाहर के माहौल अस्त व्यस्त है, तो आपका माइंड एकदम अपसेट हो जाएगा। जो बाहर हंसते हुए आ रहे थे, एक सेकंड में ही आप वो हंसी गायब हो जाएगी। जिस प्रकार, एक बात छोटी सी है लेकिन ये रियल है, कि जिस प्रकार आप किसी को कटुवचन करते हैं, आप किसी को गलत बोलते हैं, तो सबसे पहले उन्हें कौन फेस करता है? आपकी बातों को, दांत आपके। ये जो आप दांत देख रहे हैं, अगर आप किसी को गलत व्यवहार से बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो सबसे पहले आपके दांत उन्हें फेस करते हैं और लाइफ के अंदर सबसे पहले दांत ही चले जाएंगे आपके पास से। ये प्रैक्टिकल लाइफ का है। तो इसी चीज़ को देखते हुए आपको ज़रूरी है, आपको अपने घर पे रेगुलर देखभाल करते हुए, कोई गंदगी हुई है तो आप पेंट करवाएं ज़रूर। फर्श टूटा हुआ है तो टाइल चेंज करवाएं या उसके गड्ढे भरें। लीकेज है, रिपेयर करवाएं। ये आपकी लाइफ को प्रोग्रेस देने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उस ब्रह्मांड का सारा दायित्व आपका है, और वो दायित्व आपकी लाइफ में इफेक्ट देगा ही देगा। आप हैंड टू हैंड उसकी रिपेयर करवाएं, क्योंकि वो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस देगा ही देगा। मेरी तो हमेशा शुभकामनाएं हैं कि हर त्यौहार आपकी लाइफ के अंदर इस प्रकार आए जैसी आप खुशियों की इच्छा रखते हैं।